Hello students, class 12 physics unit 4 chapter number 2 alternating current। हाँ जी बेटा ਆਪਾਂ ਅੱਜ डिस्कस करांगे alternating current ਦੇ ਵਿੱਚ expression for impedance and phase angle when AC is applied to LCR circuit। LCR means inductor, capacitor ਤੇ resistor। हाँ जी बेटा ਆਪਾਂ अपने पिछले आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रिमाइंड करवादा। देखो ਆਪਾਂ पढ़िया सी कि ਜਦੋਂ AC थ्रू रजिस्टर पास करदा है ਤੇ अपने ਕੋਲ आ देखो वोल्टेज ਤੇ करंट है ਜਿਹੜੇ ਉਹ सेम फेस ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है हाँ जी बेटा इसे तरह ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ AC थ्रू इंडक्टर ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ देखिया कि ਜਿਹੜਾ करंट ਤੇ वोल्टेज है ना ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 डिग्री ਦਾ डिफरेंस ਹੁੰਦਾ है। करंट है जिहड़ा वोल्टेज तो 90 डिग्री पिछे हुंदा है। ठीक है लैग बिहाइंड करंट वोल्टेज तो 90 डिग्री पिछे चल रहा हुंदा है। ठीक है हाँ जी बेटा नैक्सट आपां कीता इंडक्टर कैपेसिटर। कैपेसिटर च आपां देखिया कि जिहड़ा करंट है वो EMF नालों 90 डिग्री जिहड़ा है वो अगे जा रहा हुंदा है। ठीक है हाँ जी बेटा हुण ये तीनों जिहड़े केसिस है ना ये अपने कोल यूज होणगे आपां जदों आर्टिकल करांगे। देखो AC थ्रू LCR यानी कि इंडक्टर कैपेसिटर ते रजिस्टर। हाँ जी बेटा आपां सीरीज दे विच रजिस्टर इंडक्टर ते कैपेसिटर लगाता। ठीक है आ आपां शो करन वास्ते आसान करन वास्ते इत्थे आपां सिंबल बना ले कि वोल्टेज ते करंट इन फेस है, करंट ते वोल्टेज 90 डिग्री डिफरेंस है, वोल्टेज अगे है करंट पिछे है। कैपेसिटर वाले केस करंट है जिहड़ा वो वोल्टेज नालों 90 डिग्री अगे है। ठीक है बेटा ते ये तीनों जिहड़े है रजिस्टर इंडक्टर ते कैपेसिटर ये AC इनपुट नाल कनेक्टेड है। ठीक है बेटा हेयर प्योर रजिस्टर R, प्योर इंडक्टर L and ideal capacitor C is connected in series। ठीक है जदों बेटा सीरीज दे विच कनेक्टेड हुंदे आ ते आपां नूं पता है जिहड़ा करंट हुंदा है ना वो सारे एलीमेंट्स दे विचों सेम जांदा है। ठीक है तां अपने कोल करंट दी वैल्यू फिर की है बेटा सेम करंट है जिहड़ा I is equal to I नोड sin ओमेगा t जिहड़ा कि सारे एलीमेंट्स दे विचों दी जा रहा है। ठीक है तो बेटा हुण आपां इहनूं नैक्सट अगे कंटिन्यू रखण वास्ते आपां की करांगे आ जिहड़े इन्हां दे फेस डिफरेंस है ना आपां इन्हां दे एंगल्स है वो जिहड़े बनावांगे वारी वारी। तो देखो अपने कोल डायग्राम देखो बेटा जी आपां क्या सी वोल्टेज ते करंट है जिहड़े वो इन फेस है फॉर रजिस्टर। तो अपने कोल आ की ओ ए जिहड़ा है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है VR नूं। VR इत्थे की है बेटा मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है तो आपां ओनू VR नाल लिख दिंदे आ जिहड़ी कि किहदे बराबर है I नोड R दे बराबर। सेम इसे तरह बेटा देखो आपां क्या सीगा कि मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस L है जिहड़ी वो VL दे बराबर है। इत्थे आ की है बेटा अपने कोल ये है अपने कोल VL ते VL जिहड़ा I नालों जदों VL वाले केस च V है जिहड़ा I नालों 90 डिग्री अगे हुंदा है। ठीक है I इधर है ते VL 90 डिग्री अगे होएगा इधर वाली साइड ते यानी कि आ जिहड़ा वेक्टर है ना OB ए रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा VL वेक्टर। ठीक है OB साइड है OB है जिहड़ा ए VL वेक्टर नूं रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी बेटा हुण इसे तरह अपने कोल थर्ड केस है जिहड़ा वो आ गया कैपेसिटर वास्ते। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर किदे बराबर है VC दे बराबर है। हुण आपां नूं पता है कैपेसिटर वाले केस करंट ते वोल्टेज 90 डिग्री दा फेस डिफरेंस हुंदा है पर वोल्टेज है जिहड़ी वो करंट नालों पिछे हुंदी है। ठीक है तो बेटा इस करके अपने कोल आ वाला जिहड़ा वेक्टर है OC जिहड़ा वेक्टर है एक किनू रिप्रेजेंट कर रहा है VC नू रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ गई OA VR OB VL एंड OC VC नू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है
हाँ जी बेटा, हुण आपां नूं पता है कि VL है ना जिहड़ा वो VC नालों ग्रेटर है। किवें VL VC नालों ग्रेटर है बेटा? VL है जिहड़ा वो देखो I नोड XL दे बराबर है। XL मीनस ओमेगा L, ठीक है, ओमेगा L नाल मल्टीप्लाई हो रहा है। पर जदों आपां VC दी गल करदे हैं XC आ गया, ये 1/ओमेगा C आ गया, ठीक है। 1/ओमेगा C जिहड़ा है वो की है अपने कोल, ਉਹ नीचे आ गया ना, इस करके इनकी वैल्यू है जिहड़ी वो घट होगी। ते आपां बेटा इत्थे कह सकते हैं कि जिहड़ा है अपने कोल VL यानी कि जिहड़ा अपने कोल VL है वो VC नालों वड्डा है। जदों बेटा VL VC नालों वड्डा है, देखो आ दोनों वैक्टर्स है, एक पासे VL है, दूसरे पासे वैक्टर VC है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे नूं खिंच रहे हैं। हुण VL वाले पासे जोर ज्यादा है, ठीक है, तो VL की करेगा, सारा रिजल्ट जिहड़ा रिजल्टेंट है वो किहड़े पासे आ जाएगा बेटा? VL साइड वाले पासे आ जाएगा। हाँ जी बेटा, जदों रिजल्टेंट VL वाली साइड ते आ जाएगा ते अपने कोल इस पासे आ देखो OB' वैक्टर जिहड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है OB', ये किन्नू रिप्रेजेंट कर रहा है? VL माइनस VC नूं, यानी कि जिहड़ा अपने कोल रिजल्टेंट है वो किदे बराबर आ गया? VL माइनस VC दे बराबर, ठीक है। तां ये कित्थों आया बेटा? ये इत्थों आया VL दे विचों आपां VC है जिहड़ा माइनस करता ते इक्को पासे जिहड़ा रिजल्टेंट है वो इंदा आ गया अपने कोल। सो वी कैन से बेटा VL एंड VC जिहड़े है 180 डिग्री फेस डिफरेंस होने करके ते जिहड़ा नेट रिएक्टिव वोल्टेज है ना, नेट रिएक्टिव वोल्टेज वो किदे बराबर हो जाएगी? VL माइनस VC दे बराबर हो जाएगी। ते आपां किदे नाल रिप्रेजेंट करांगे? OB' नाल। OB' नाल रिप्रेजेंट करांगे ते अपने कोल आ साइड है जिहड़ी एक बारी ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। हुण अपने कोल सिर्फ एक आ वाला रेक्टेंगल बच गया बेटा। किहड़ा रेक्टेंगल बच गया अपने कोल? OAPB', ठीक है। हुण इस रेक्टेंगल दे विच बेटा ध्यान नाल देखो, अपने कोल जिहड़ा OA है वो किदे बराबर है? VR दे बराबर है, ठीक है। OC है जिहड़ा वो अपने कोल VC दे बराबर सी, वो खत्म हो गया, ठीक है। हुण अपने कोल आ गया OB' जिहड़ा कि किदे बराबर है? VL माइनस VC दे बराबर, ठीक है। हुण देखो आ दो वैक्टर्स है, एक OA एक OB', ये दोनों पैरेललोग्राम दियां दो साइड्स नूं रिप्रेजेंट कर रहे हैं ते इन्हां दोनों दा रिजल्टेंट की होएगा बेटा? फिर OP। तां फिर बेटा OP जिहड़ा है VR ते VL माइनस VC दा रिजल्टेंट होएगा, ठीक है। यानी कि ये सारियां दा, सारे वैक्टर्स दा रिजल्टेंट आ गया ते इनू आपां किदे नाल रिप्रेजेंट कर दांगे बेटा? हुण E नोड नाल, यानी कि अपने कोल जिहड़ा नेट है, जिहड़ी अपने कोल E नोड है, जिहड़ी अपने कोल रेक्टेंगल च वैक्टर सम आ गया किदा? VR VL एंड VC दा। VR VL एंड VC दा तिन्ना दा वैक्टर सम है ना जिहड़ा अपने कोल किदे बराबर आ गया बेटा? OP दे बराबर, ठीक है। तो फिर OP की है? रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट OP इज इक्वल टू E नोड, ठीक है बेटा। ये क्लीयर हो गया बेटा? हाँ जी बेटा, हुण आपां कंटिन्यू करांगे इनू। सो इन द rectangle vector sum of VR, VL and VC is phasor of E node, ठीक है, and is represented by resultant OP, ठीक है।
मेकिंग एन एंगल हाँ जी बेटा देखो इहदे च जिहड़ा रिजल्टेंट है वो फाई एंगल बना रहा है किदे नाल आई नोड दे नाल ठीक है फाई एंगल आई नोड दे नाल मेकिंग एन एंगल फाई विथ आई नोड ठीक है हाँ जी बेटा हुण रिजल्टेंट किदे बराबर हुंदा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन च आपां नूं पता है रिजल्टेंट है जिहड़ा वो किदे बराबर हुंदा है दोनों वेक्टर्स दा स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी डैश स्क्वायर अंडर रूट ठीक है ये अपने को रिजल्टेंट दी वैल्यू आ गई बस बेटा हुण आपां की करना है आपां वैल्यूज पुट करनी है इत्थे अपने कोल वैल्यू आ गई ई नोट दी ते अंदर अपने कोल वैल्यू आ गई ओ ए किदे बराबर है अपने कोल बी आर दे बराबर प्लस ओ बी डैश अपने कोल किदे बराबर है देखो इत्थे आपां लिखिया वी एल माइनस वी सी दे बराबर तो अपने कोल ओ बी डैश किदे बराबर आ गया बेटा वी एल माइनस वी सी दा स्क्वायर ठीक है जी बेटा हुण देखो इत्थे ध्यान नाल आ सारियां वैल्यूज है जिहड़ियां वी आर वी एल एंड वी सी जिहड़ियां आपां वारी वारी लिखियां सीगियां ना तीन टर्म्स दे विच ये सारियां वैल्यूज है जिहड़ियां आपां इस इक्वेशन दे विच पुट कर देनी है तां अपने कोल ई नोड किदे बराबर आ गया बेटा फिर ई नोड इज इक्वल टू जदों आपां सारियां वैल्यूज पुट कर दांगे आई नोड आर दा स्क्वायर प्लस आई नोड एक्सएल माइनस आई नोड एक्स सी द स्क्वायर ठीक है जी बेटा आई नोड है जिहड़ा अपने कोल कॉमन आ रहा है ठीक है जदों आपां आई नोड इत्थे भी स्क्वायर इत्थे भी स्क्वायर इत्थे भी स्क्वायर कॉमन आ रहा तो आपां इहनूं बाहर निकाल लिए तो अपने कोल आई नोड है जिहड़ा बाहर आ गया स्क्वायर अंडर रूट तो बाहर आके सिंपल आ गया दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी स्क्वायर ठीक है हाँ जी बेटा हुण आई नोड नूं आपां इधर लै जाने आ ई नोड डिवाइडेड बाय आई नोड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी स्क्वायर हाँ जी बेटा जे तुसी ध्यान नाल देखो हुण ए की है अपने कोल दिस इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस बट हियर वी कैन नॉट से इट इज रेजिस्टेंस वी विल से इट इज इंपीडेंस ठीक है आपां इहनूं इंपीडेंस कहांगे क्योंकि ये सब दा निचोड़ है LCR तिन्ना दा निचोड़ है आपां इहनूं की कहांगे बेटा इंपीडेंस ते आपां इहनूं Z नाल रिप्रेजेंट करांगे ठीक है तां ए आ गया बेटा Z दे बराबर हियर Z is equal to E node divided by I node which is again equal to R square plus XL minus XC square under root is called हाँ जी बेटा impedance of the circuit ठीक है it is called impedance of the circuit जी बेटा Z दी वैल्यू इहदे च ए आ गई हुण इहदे च आपां नूं XL ते XC पता ना किदे बराबर है हेयर XL इज इक्वल टू ओमेगा L ठीक है ते XC है जिहड़ा वो किदे बराबर है 1 बाय ओमेगा C दे बराबर दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस ठीक है ये दोनों वैल्यूज है जिहड़ियां आपां नूं पता है हाँ जी बेटा हुण अपने कोल ट्रायंगल है जिहड़ा देखो
OAP ट्रायंगल ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ OAP ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ टेंजेंट फाई जे ਆਪਾਂ फाइंड आउट करना होवे, ठीक है, टेंजेंट फाई फ्रॉम ट्रायंगल OAP ट्रायंगल दे विचों अपने कोल टेंजेंट फाई है जिहड़ा टेंजेंट फाई दी वैल्यू आ गई अपने कोल AP डिवाइडेड बाय OA, ठीक है। हाँ जी बेटा, हुण AP अपने कोल किदे बराबर है, देखो AP ते OB डैश दोनों बराबर है ना, ये दोनों साइड्स है पैरेललोग्राम दियां। OB डैश अपने कोल VL माइनस VC दे बराबर है, तो आपां इत्थे वैल्यू पुट करती VL माइनस VC, ते OA अपने कोल किदे बराबर है, RL दे बराबर है, ठीक है। हाँ जी बेटा, VR दे बराबर है, सॉरी अपने कोल, ठीक है। हाँ जी बेटा, हुण आपां की करांगे, अगेन इनदी अगो वैल्यू पुट कर दांगे। VL इज इक्वल टू I नोड XL माइनस I नोड XC डिवाइडेड बाय VL इज इक्वल टू I नोड R दे बराबर है, ठीक है। तो बेटा अपने कोल टेंजेंट फाई फिर किदे बराबर आ गया, I नोड कॉमन आके कैंसिल हो गया, टेंजेंट फाई आ गया XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। हाँ जी बेटा, ये इक्वेशन है जिहड़ी अपने कोल आ गई जदों आपां इहदा टेंजेंट फाई है जिहड़ा वो फाइंड आउट कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, हुण इहनूं आपां इक्वेशन नंबर है जिहड़ी इनू मान लेने आपां इक्वेशन नंबर 1 ते इनू आपां ले लेने बेटा इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी बेटा, टेंजेंट फाई निकाल के आपां की कर लिया, आपां फेस एंगल निकाल लिया। किंदे च फेस एंगल निकाल लिया आपां करंट दे विच ते आपां जिहड़ा टोटल नेट जिहड़ा अपने कोल EMF आई है, जिहड़ा अपने कोल वैक्टर सम आया है तिन्नां दा VL VR ते VC दा, आपां उहदे विच की निकाल लिया, आपां फेस एंगल है जिहड़ा वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, हुण इत्थे जे तुसीं ध्यान नाल देखो ना बेटा, आ जिहड़ा ट्रायंगल है जिहड़ा आपां आ देखो ओ आपां ट्रायंगल OAP ट्रायंगल है जिहदे चों आपां फाइंड आउट कीता टेंजेंट फाई, ठीक है। जे तुसीं इत्थे ट्रायंगल जिहड़ा है अलग तो ड्रा करो, ये देखो दिस इज O, दिस इज A, दिस इज P। हाँ जी बेटा, जिहड़ा ए वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इहनूं आपां इंपीडेंस डायग्राम कह दिन्ने आ, ठीक है। इंपीडेंस डायग्राम, दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज इंपीडेंस डायग्राम, ठीक है, इंपीडेंस डायग्राम, ठीक है। ते इहदे च Z है जिहड़ा बेटा वो की है, ट्रायंगल दा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। R की है, बेस है अपने कोल, ते आ जिहड़ी साइड है किदे बराबर है, VL माइनस VC दे बराबर। दिस इज R, दिस इज VL माइनस VC एंड दिस इज Z, ठीक है। जे आपां इहनूं इस तरह लिख लीए, क्लीयर है बेटा। हाँ जी बेटा, आपां हुण द अल्टरनेटिंग EMF, द अल्टरनेटिंग EMF in RLC circuit is E is equal to E node sin omega t plus phi, ठीक है। इहदे च फाई है एंगल जिहड़ा वो की हो गया, ऐड हो गया। ये बेटा इक्वेशन नंबर 3 मान लो इनू जी बेटा। हुण इहदे च देखो स्पैशल केस अपने कोल इक्वेशन 2 देखो बेटा, इक्वेशन 2 दे विच अपने कोल XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R है, ठीक है। मान लो बेटा XL है जिहड़ा
XL है जिहड़ा वो XC दे बराबर आ जाता है। दोनों रिएक्टेंस है जिहड़े वो सेम हो जाते हैं। तो फिर टेंजेंट फाई किहदे बराबर हो जाएगा बेटा? टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 0। जे टेंजेंट फाई 0 हो गया, दिस मीन्स फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। ठीक है। हाँ जी बेटा, जे फाई 0 डिग्री हो जाएगा तो की होएगा? हैंस E and I are in phase। ठीक है, दोनों दे विच एंगल है जिहड़ा वो 0 डिग्री हो गया, तो दोनों की हो गए? इन फेस हो गए। ठीक है। हाँ जी बेटा, हुण इक्वेशन नंबर 1 देखो अपने कोल। जी बेटा, इक्वेशन नंबर 1 च देखो आपां Z दी वैल्यू हुण की आ जाएगी अपने कोल? Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस, देखो आपा क्या XL ते XC है जिहड़े दोनों की हो गए? बराबर हो गए। जो दोनों बराबर हो जाएंगे आ वाली टर्म 0 आ जाएगी ना, तो फिर बेटा इत्थे की आ गया अपने कोल? 0। जे 0 आ गया तो अपने कोल Z दी वैल्यू किहदे बराबर आ गई? R दे बराबर आ गई। तो फिर इहदा मतलब की है? सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। तो आपां की कहांगे? दैट इज सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है। हाँ जी बेटा, इस स्टेज ते फिर अपने कोल की होएगा? दैट इज करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। इज मैक्सिमम। ठीक है। हाँ जी बेटा, जो ये वाली कंडीशन हो जाए ना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, दिस कंडीशन of LCR circuit is called resonance condition। हाँ जी बेटा, ये तो सी अपना LCR सर्किट बारे जिहड़ा है आपां इंपीडेंस जिहड़ा फाइंड आउट किया। हुण नैक्सट रेजोनेंस कंडीशन है जिहड़ा उहनूं आपां डिटेल दे विच जिहड़ा है नैक्सट लैक्चर दे विच कंटिन्यू करांगे। थैंक यू बेटा।